हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, गुजरात में आयोजित होने वाले नेशनल गेम में छत्तीसगढ़ के कितने वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? सही जवाब है ऑप्शन 3, 5 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वेटलिफ्टिंग में हिस्सा लेने के लिए 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। प्रदेश के 5 खिलाड़ियों का चयन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले 36वीं नेशनल गेम्स के लिए हुआ है। इसमें रायपुर के 3 खिलाड़ी शामिल हैं। अगला प्रश्न, किसानों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान करने में देश का कौन सा राज्य अग्रणी है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। वर्ष 2021-22 में राज्य के 5,66,000 किसानों को 1,063 करोड़ की बीमा दावा राशि का भुगतान किया गया। खरीफ फसलों के बीमा के लिए किसान भाइयों ने प्रीमियम राशि का 2% और उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का 5% अंशदान के रूप में देना होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को चुना गया है? सही जवाब है रक्षा मंत्रालय। ध्यान देंगे, रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को चुना गया है। उनका पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार भारत कब तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? सही जवाब है 2023। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार भारत 2023 में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा। यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या के नवंबर 2022 तक 8 बिलियन, 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अगला प्रश्न, हाल ही में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। इस सम्मेलन में खनन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, खनन गृह प्रणाली के 3 मॉड्यूल का शुभारंभ, वर्ष 2020-21 के लिए 5 स्टार रेटेड खानों के लिए पुरस्कार और राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 प्रदान किए जाएंगे। ध्यान देंगे, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, उद्योग और उद्योग संघों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2016 में राष्ट्रीय खनन सम्मेलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व खेल 2022 में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व खेल 2022 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। यह भारत के लिए विश्व खेलों का पहला तीरंदाजी पदक है। अगला प्रश्न, बार कोडिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है रायपुर। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डांस कंपटीशन कथक नृत्य में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? सही जवाब है कुमारी तोशी पांडे ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें निरंतर अभ्यास हेतु प्रोत्साहित करते हुए 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की। अगला प्रश्न,
भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल में कौन सा पदक जीता? सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता। भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप के चरण में चांगवोन, दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक के मुकाबले में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के रजत पदक विजेता लुकास कोजेंस्की को 17-9 से हराया। अगला प्रश्न, आईआईटी मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले किस उपकरण को विकसित किया है? सही जवाब है पीवोट। आईआईटी मद्रास ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले उपकरण पीवोट को विकसित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पहले ही पता लगा सकता है। आईआईटी मद्रास ने बुधवार को यहां बताया कि अनुसंधानकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उपकरण पीवोट विकसित किया है जो किसी व्यक्ति में कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगा सकता है। इस उपकरण से कैंसर के इलाज में मदद मिल सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने समुद्री खतरों से निपटने के लिए सी गार्जियन 2 अभ्यास किया? सही जवाब है चीन, पाकिस्तान। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने चीन को आबादी में 2023 में पीछे छोड़ दिया है? सही जवाब है भारत। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन को आबादी में 2023 में पीछे छोड़ दिया है। किस राज्य में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। राज्य सरकार के 2 साल के प्रयासों के बाद छत्तीसगढ़ में धान और मक्का से एथेनॉल बनाने के प्रयासों को सफलता मिल गई है। बेमेतरा के पथर्रा और लुंड्रा के जमीरा गांव में एथेनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 2 प्लांट को मंजूरी मिल गई है। 373 करोड़ का निवेश होगा। 8 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा। खाद्य सुरक्षा लागू करने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 19वें स्थान पर। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम को लागू करने में ओडिशा अव्वल है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। नई दिल्ली में खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने रैंकिंग जारी की। राशन प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग सूची तैयार की गई। सामान्य वर्ग के राज्यों में पहला स्थान पाने वाले ओडिशा को 0.836 अंक मिले। अगला प्रश्न, देश में बेरोजगारी की दर जून में मासिक आधार पर 0.68% बढ़कर कुल वर्कफोर्स के कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? सही जवाब है 7.80। ऑप्शन 4 सही है। यह मई में 7.12% के स्तर पर थी। बेरोजगारी दर में यह इजाफा मुख्य रूप से गांवों में बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी के कारण हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र खुलेगा? सही जवाब है जीपीएम, मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही में। छत्तीसगढ़ में जीपीएम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र खुलेगा। अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का कौशल विकास केंद्र राज्य के गौरेला पेंड्रा मरवाही में खुलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में जीपीएम के सर्किट हाउस में इसके लिए विश्वविद्यालय की आजीविका व्यापार प्रशिक्षण केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता मतलब एमओयू हुआ है। इस केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार की तरफ से ग्राम लालपुर में 3 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दूरदर्श नायक रामाधार कश्यप पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बिलासपुर में प्रभादेवी मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वर्गीय रामाधार कश्यप के जीवन संघर्ष, व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण किया। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उद्घाटन किया। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
देश में कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? अगला प्रश्न, G20 के नए शेरपा कौन होंगे? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।